भारत के लिए 28 मई 2023 एक गौरव का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब भारत के अपने आर्किटेक्ट ने अपनी सोच से, अपने वास्तु के हिसाब से भारत की नई संसद का निर्माण लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर जिसका क्षेत्रफल हो, कोरोना काल के अंदर 2.25 साल में उसका निर्माण होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके अंदर भारत की पुरातन संस्कृति को पुनर्जीवित किया गया और जिसको आने वाले 100 साल तक बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए 2026 में जो सीटों का बढ़ोतरी होनी है उनका भी ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों का निर्माण किया गया, जिसके अंदर सभी मंत्रियों के लिए बैठने की सुविधा रहेगी सेशन के दिनों में, और पार्लियामेंट के सभी मेंबरों को सभी सुविधाएं जो आज के युग में होनी चाहिए वो उनकी सीट पर भी मिलेंगी और सबको एक एक कक्ष भी मिलेगा, उसका जो अभी एक्सटेंशन होना है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1927 में हमारी वर्तमान जो संसद है जिसका उद्घाटन हुआ था, और वर्तमान संसद के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि इसका भिंड मुरैना के अंदर एक देवी मंदिर है जंगलों में, उसकी लगभग कॉपी है, परंतु भारत के लोग अपने ऊपर गर्व नहीं करते, इतिहास को देखते नहीं। पर लुटियन ने एक अच्छी संसद बनाई थी जिसको 100 साल हो जाएंगे, परंतु 100 साल के अंदर जितने भी सिविल कंस्ट्रक्शन हैं जिसके अंदर सरिया लगता हो, लोहा लगता हो, सीमेंट लगती है, उनकी आयु 100 साल मानी जाती है। इसीलिए अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है उसके अंदर लोहा और सीमेंट ना लगा के उसकी लाइफ 1000 साल की रखी जा रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत का जो पुराना कंस्ट्रक्शन के जो नियम थे, कायदे कानून थे, जिसके कारण हजारों साल से रामेश्वरम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर जिनकी 100-100 फुट ऊंचे जिनके छतें हैं, वो सब आज भी मूर्तमान हैं, जीवित हैं। तो भारत के नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे आर्किटेक्ट ने इसको जो वास्तुशास्त्र का ध्यान रखकर बीच के अंदर बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ जिसके अंदर जड़ों में ब्रह्मा हो, तने में विष्णु हो और शिव हो, ऐसा बरगद का पेड़ हमारी मान्यता, और ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। कितने लोगों को मालूम है? मोदी जी ने उन सब जीवंत प्रतीकों को जीवित किया। राज्यसभा में कमल के फूल का आकार है और लोकसभा मयूर का है, मोर का है। उसी रंग से रंग, उसी ढंग से सज्जा, उसी के अंदर जो चित्र बने हैं, आप लोगों को जाके देखना चाहिए कि किस प्रकार चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य का उसका पूरा सीन है। सब चीज़ों को इस ढंग से इतने थोड़े समय में टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी उतना ही कमाल किया है। यह कार्य 1995 से सोचना प्रारंभ हुआ था, जिसके लिए मीरा कुमार जी ने इसका एस्टीमेट लगभग 3000 करोड़ रुपए का बनवाया था, परंतु मनमोहन सिंह ने ये कह के कि पैसा नहीं है, इस पे काम नहीं हुआ था। मोदी जी ने कहा कि जो करना ही है तो करना है। 900-950 करोड़ के टेंडर अमाउंट को आज 1200 करोड़ रुपए में साज सज्जा समेत सारी फिनिश करके, इंटीरियर करके उसको तैयार किया गया है। हमें उस पर गर्व है। उसके अंदर भारत की संस्कृति, भारत का जो अध्यात्म है और भारत की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन सब का समावेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो भारत जब आज़ाद हुआ था, जो चोल साम्राज्य के अंदर जिसको एक छड़ी कह के कहीं रख के भूल गए थे, उसको राजदंड धर्मदंड को फिर से पुनर्स्थापित किया गया है लोकसभा के स्पीकर के बराबर में, ताकि लोग उसको देख के, संसद सदस्य उसे देखकर ये ध्यान रखें कि हम सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च भारत की जनता है, और जनता का जो प्रतीक है वो राजदंड और धर्मदंड है। ये हमारे अति प्राचीन काल से भगवान शिव के समय से ये चला आ रहा है। तो हमने अपनी प्राचीन परंपराओं को फिर से जीवित किया है। भारत की 140 करोड़ जनता आज गर्व करके कह सकती है कि पिछले 9 साल के अंदर
जो कल्पना भी नहीं थी वो सब काम हो रहे हैं। एक अच्छा नेतृत्व देश को मिला है। ये देवीय संजोग है कि इतने बड़े बड़े काम सब बाधाओं के बावजूद हो रहे हैं और उसके अंदर कुछ विघ्न संतोषी लोग जिनकी भारत की जड़ों से कोई लेना देना नहीं, जो इसको ताबूत कहने की हिमाकत करते हों, ऐसे जलील और घटिया लोग संसद को पवित्र मंदिर की तुलना उससे करें, तो एक घटियापन भी लोग दिखाना चाह रहे थे, दिखाया है। परंतु देश की अधिकांश जनता ने अप्रिशिएट किया है। 25 पॉलिटिकल पार्टियां इसमें सम्मिलित हुई हैं और 19 ने इसका विरोध भी किया। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, परंतु विरोध करने की एक सीमाएं हैं। व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध ना करें, इतना मेरा सबसे अनुरोध है। मैं भी राजनीतिक प्राणी रहा हूँ 50 साल, परंतु राजनीति का अर्थ देश के लिए, लोग के लिए, जनता के लिए मेहनत करके उनका कल्याण करना है। केवल कुर्सियाँ प्राप्त करना और धन बटोरना। 19 की 19 पार्टियाँ वो हैं जिनके ऊपर सजाएं हो चुकी हैं आधी से ज़्यादा लोगों को, और बाकी के बाकी सब लालू यादव की तरह कोई नौकरी के बदले ज़मीन लेने वाले लोग, किसी ने जीवन में कुछ किया नहीं, 1 एकड़ के खेत में 2-2 करोड़ की आमदनी दिखाने वाले मंत्री रहे हुए लोग, आज वो सब एक्सपोज हो गए हैं। देश के अंदर एक अच्छा सुशासन, देश के हित में काम करना और उनकी एक लंबी फहरिस्त है, उसको बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। वो आपके मीडिया को, लोगों को मालूम है कि गरीब आदमी के लिए एक सपना था कि शौचालय खुले में जाना पड़ता था। 11 करोड़ लोगों के लिए बन जाए, 7 करोड़ नए घरों में पानी चला जाए, हर घर में बिजली। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत में हर घर में बिजली है, चाहे दूर दराज पहाड़ में, जंगल में हो। 4 करोड़ लोगों को मकान बन के नए मिल जाएं, मकान के अंदर गैस भी हो, पानी भी हो, शौचालय भी हो। ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। और बड़ी अचीवमेंट तो आज हमने अपना GPS सैटेलाइट भी आज ही हमने छोड़ा है। वंदे भारत ट्रेन रोज़ लगभग हफ्ते में एक नई शुरू हो रही हैं, दूरियां ख़त्म हो रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पोर्ट बढ़ रहे हैं और भारत का मान पूरे विश्व में, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बॉस कहे, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी तारीफ के पुल बांधे, और एक छोटे से देश ने, जिसको हमने केवल वैक्सीन ज़्यादा भेजी थी, एयरपोर्ट पे मोदी जी के पैर छू रहा है सार्वजनिक रूप से। इससे बड़ा सम्मान भारतवासियों का हो नहीं सकता। आओ हम सब मिलकर इस सम्मान के भागीदार हम हैं। हमने इस सरकार को चुना है और मोदी जी भी सब कुछ जनता को ही समर्पित करते हैं। मैं सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि बढ़ते हुए भारत की गति और हम गतिशीलता बढ़ाएंगे और 2047 तक हम होंगे नंबर 1। ये पूरा विश्वास लेके हम बढ़ेंगे। देश से गरीबी, भ्रष्टाचार, विषमताएं, जातिवाद, ये सब जो हमारी बुराइयां हैं, कमियां हैं, इनको हम सब मिलकर दूर करेंगे ताकि भारत माँ को उसके ऊंचे सिंहासन पर हम बिठा सकें, वसुधैव कुटुंबकम को हम साकार कर सकें। G20 के माध्यम से रोज़ाना लगभग 2-3 बड़े प्रोग्राम पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे हैं। ये बढ़ते हुए भारत, बढ़ती हुई क्षमताओं का, बढ़ते हुए जागते हुए भारत का जितने भी ऐसे मानदंड हैं उन पर सब मिलकर गर्व करें और निश्चित तौर पर हम भारत को फिर से जगत गुरु भी बनाएंगे, सोने की चिड़िया भी बनाएंगे। और मैं अपने इन शब्दों के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि आओ सब मिलकर इसमें सहयोगी बने। भगवान जगन्नाथ का रथ है, ये चलना है। हम भी इसके पीछे पीछे अपना हाथ लगाएं। हमें भी इसका सौभाग्य मिला है कि हमारी आंखों के सामने यह सब कुछ हो रहा है। जय हिंद।